वेलकम टू एवरीवन। ये जो तैरते हुए आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, वो कोई मामूली आइलैंड नहीं है, बल्कि ये है मैजिक आइलैंड। सैटर्न के कुछ खास चंद्रमाओं में एक ये है टाइटन, जहां बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसे बारिश होती है। अभी हाल ही के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि टाइटन के मैजिक आइलैंड में जमे हुए कार्बनिक ठोस पदार्थों के तैरते हुए टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो किनारे से टूट जाते हैं और यहाँ की झीलों में बह जाते हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल में नदियों, झीलों और समुद्रों वाला एकमात्र स्थान है। एक नए अध्ययन ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर देखे गए रहस्यमय मैजिक आइलैंड का खुलासा किया है। क्या कुछ खास जानकारी है टाइटन के आइलैंड के बारे में? क्या हम वहाँ इंसानी बस्ती बसा सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो, टाइटन के बारे में जानने से पहले हमें सैटर्न के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सूर्य से छठा ग्रह शनि एक गैस विशाल ग्रह है, जो अपनी आश्चर्यजनक रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जो ज्यादातर बर्फ के कणों और चट्टानी मलबे से बना है। लगभग 1,16,460 किलोमीटर व्यास के साथ यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं, जिसमें वाइब्रेंट क्लाउड बैंड्स और घूमते तूफान शामिल हैं। इसके प्रतिष्ठित छल्ले, जिनमें अनगिनत अलग अलग रिंगलेट्स शामिल हैं, ये किनारे से किनारे तक 2,80,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया शनि खगोलविदों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। कैसिनी जैसे अंतरिक्ष यान इसकी संरचना और जटिल रिंग गतिशीलता के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो एक आकर्षक खगोलीय पिंड है, जिसने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की क्यूरियोसिटी को समान रूप से आकर्षित किया है। लगभग 5,150 किलोमीटर व्यास वाला टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। जो चीज टाइटन को वास्तव में अद्वितीय बनाती है, वो इसका घना वातावरण है, जो ज्यादातर मीथेन और ईथेन के अंश के साथ नाइट्रोजन से बना है। टाइटन पर वातावरण पृथ्वी की तुलना में सघन है और लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस घने वातावरण ने प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन यह चंद्रमा की कुछ दिलचस्प विशेषताओं की कुंजी भी रखता है। टाइटन का एक उल्लेखनीय पहलू इसकी धुंधली नारंगी उपस्थिति है, जो मीथेन के साथ पराबैंगनी प्रकाश के इंटरैक्शन के माध्यम से ऊपरी वायुमंडल में बनने वाले जटिल कार्बनिक अणुओं का परिणाम है। इस वायुमंडलीय आवरण के नीचे एक विविध लैंडस्केप छिपा है, जो मैदानों, टीलों और विशाल समुद्रों को जोड़ता है। टाइटन की सतह की पहली विस्तृत तस्वीरें कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा ली गईं, जिसने 2017 में अपने मिशन के समापन से पहले 13 वर्षों से अधिक समय तक शनि की कक्षा में परिक्रमा की थी। इन इमेजेस से नदियों, झीलों और समुद्रों वाली एक दुनिया का पता चलता है और यहाँ पर बारिश भी होती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बजाय मेथेन और एथेन मौजूद होता है। ये तरल पदार्थ जैसे हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हमारी पृथ्वी पर ये गैस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ठंडे टाइटन पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। टाइटन पर तापमान हमेशा माइनस से नीचे ही होता है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस। टाइटन की सतह पर सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसके विशाल टीले क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से कार्बनिक कणों से बने ये टीले सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और चंद्रमा की सतह पर चलने वाली हवाओं से आकार लेते हैं। इन हवाओं की गतिशीलता टाइटन के वायुमंडल की अनूठी संरचना के साथ मिलकर ऐसे टीलों का निर्माण करती है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले टीलों से काफी भिन्न होते हैं। टाइटन पर तरल मीथेन और ईथेन की मौजूदगी जीवन की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। हालांकि ये हाइड्रोकार्बन जीवन का समर्थन नहीं कर सकते, जैसा कि हम जानते हैं। जैव रसायन के वैकल्पिक रूपों की संभावना ने वैज्ञानिक रुचि जगाई है। अलौकिक जीवन की खोज केवल जल आधारित जीवन रूपों की तलाश से आगे तक फैली हुई है और टाइटन खगोलीय इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सम्मोहक वातावरण प्रस्तुत करता है। 2030 के दशक में लॉन्च होने वाले नासा के ड्रैगन फ्लाई मिशन का लक्ष्य विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए रोटरक्राफ्ट भेजकर टाइटन की सतह की ओर जांच करना है। यह मिशन वैज्ञानिकों को टाइटन के विविध इलाकों का अध्ययन करने की अनुमति देगा, जिसमें टीले और इसकी सतह पर देखे गए बड़े प्रभाव वाले क्रेटर भी शामिल हैं। ड्रैगन फ्लाई द्वारा एकत्र किया गया डेटा चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्रीबायोटिक केमिकल साइंस की मेजबानी की क्षमता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। अपने वैज्ञानिक महत्व से परे टाइटन ने मानव इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी चर्चा को प्रेरित किया है। इसकी पृथ्वी जैसी विशेषताओं, जैसे घने वातावरण और विविध परिदृश्यों के साथ, कुछ दूरदर्शी लोगों ने सुदूर भविष्य में टाइटन पर मानव कॉलोनाइजेशन या अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया है। इस तरह के उद्यम की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जिनमें अत्यधिक ठंड, तरल पानी की कमी और उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता शामिल है। जब कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा टाइटन की सतह के रडार स्कैन किए, तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। इससे विशाल झीलों या तरल मीथेन के समुद्र, लहरों की पूर्ण अनुपस्थिति और पानी के विशाल निकायों में आइलैंड प्रतीत होने का पता चला। अब वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि ये कार्बनिक अणुओं की बूंदें हो सकती हैं, जो वायुमंडल में बनती हैं, झीलों में एकत्रित होती हैं और चारों ओर तैरती हैं। लगभग बस के आकार का अंतरिक्ष यान कैसिनी अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया गया था। जुलाई 2004 में पहुंचने से पहले शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति से लॉन्च के बाद गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके यान को 3.5 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। शनि पर मिशन 14 साल तक चला, जब कैसिनी ने 15 सितंबर 2017 को शनि के वायुमंडल में गोता लगाया।
वहां रहते हुए इसने कुल 290 बार शनि की परिक्रमा की। इसके कई चंद्रमाओं की खोज की। मिशन का एक विशेष रूप से दिलचस्प हिस्सा ह्यूजेन्स जांच था, जिसने टाइटन को अपने गंतव्य के रूप में लेकर कैसिनी की सवारी को रोक दिया। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और हमारे अपने चंद्रमा और बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसके घने वातावरण और सतह पर पानी के बड़े स्थिर भंडार हैं। टाइटन के वायुमंडल में एक साफ सुथरी गति है। यह मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसों को कार्बनिक यौगिकों में बदल देता है। टेक्सास विश्वविद्यालय के जेनेटिक यू के नेतृत्व में टीम ने अध्ययन किया कि जब वे चंद्रमा की सतह पर पहुंचते हैं तो उन यौगिकों का क्या होता है। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि यौगिक सतह पर ठोस के रूप में पहुंचते हैं, यहाँ तक कि झीलों पर भी। बस फिर क्या होता है, यही जानने में टीम की दिलचस्पी थी। यदि उनकी संरचना स्पंज की तरह होती, जो अधिकतर खाली जगह से भरी होती, तो वे आसानी से तैरते। दूसरी ओर यदि वे ठोस थे तो वे अपनी संरचना के आधार पर अभी भी तैर सकते हैं, अन्यथा वे झील के तल में डूब जाएंगे। जेनेटिक यू ने एक बयान में कहा कि मैं यह जांच करना चाहता था कि क्या जादुई द्वीप वास्तव में सतह पर तैरने वाले कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे स्पंज का टुकड़ा जो फाइनली डूबने से पहले पृथ्वी पर पानी में तैर सकता है। झीलों की ये एक रहस्यमय विशेषता जिसे उठाया गया था, वह रडार द्वारा देखे गए अस्थायी चमकीले धब्बे थे। उन्हें मैजिक आइलैंड कहा गया क्योंकि वे केवल अस्थायी विशेषताएं प्रतीत होते थे। टीम ने पाया कि अवलोकनों के लिए एकमात्र प्रशंसनीय स्पष्टीकरण यह था कि सतह पर उतरने वाला ठोस पदार्थ और संयोग से झीलों में प्रकृति में छिद्रपूर्ण होना चाहिए, जो इसे तैरने की क्षमता देता है। तथाकथित द्वीपों को पहली बार 2014 में कैसिनी ह्यूजेन्स अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया था, जब उसने टाइटन के आसपास नारंगी धुंध के माध्यम से देखा था, जो एक चंद्रमा है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। तरल मीथेन और ईथेन की झीलों के ऊपर सैटर्नियन चंद्रमा पर चमकीले धब्बे बदलते हुए इस आइलैंड्स ने वैज्ञानिकों को स्पष्टीकरण के लिए संघर्ष किया। कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि ये क्षणिक ब्लॉक कैसे प्रकट हो सकते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। टाइटन के जादुई द्वीपों को समझाने के लिए विकसित सिद्धांतों को 2 मोटे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक ओर ऐसे लोग हैं जो सुझाव देते हैं कि द्वीप प्रेत जैसे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे वास्तविक भौतिक शरीर होने चाहिए। फैंटम श्रेणी में सुझाव दिए गए हैं कि द्वीपों का निर्माण चंद्रमा की मीथेन या ईथेन झीलों में तरंगों के कारण हो सकता है, या शायद इन तरल निकायों के नीचे फिजिंग मटेरियल से जुड़े बुलबुले की श्रृंखला के कारण भी हो सकता है। लेकिन यू को टाइटन के जादुई द्वीपों की स्पष्ट रूप से गैर प्रेत प्रकृति का पता चला जब उसने यह देखने का फैसला किया कि चंद्रमा का वातावरण, जो पृथ्वी की तुलना में 50% अधिक मोटा है और साथ ही मीथेन और अन्य कार्बनिक अणुओं से समृद्ध है, इसकी तरल झीलों से कैसे संबंधित है और इसकी सतह पर कार्बनिक पदार्थों के गहरे टीले हैं। टाइटन का ऊपरी वायुमंडल विविध कार्बनिक अणुओं से सघन है। अणु एक साथ चिपक सकते हैं, जम सकते हैं और सतह पर गिर सकते हैं, जिसमें इसकी भयानक चिकनी नदियां और तरल मीथेन और ईथेन की झीलें शामिल हैं, जिनकी लहरें केवल कुछ मिलीमीटर ऊंची होती हैं। टाइटन की हाइड्रोकार्बन झीलों तक पहुंचने पर यू और उनकी टीम को इन कार्बनिक गुच्छों के भाग्य में दिलचस्पी थी। क्या वे डूबेंगे या तैरेंगे? इसका उत्तर खोजने के लिए टीम ने पहले जांच किया कि क्या टाइटन के कार्बनिक ठोस चंद्रमा की मीथेन झीलों में आसानी से घुल जाएंगे। चूंकि झीलें पहले से ही कार्बनिक कणों से संतृप्त हैं, टीम ने निर्धारित किया कि गिरने वाले ठोस पदार्थ तरल तक पहुंचने पर नहीं घुलेंगे। यू ने कहा, जादुई द्वीपों को देखने के लिए वे बस 1 सेकंड के लिए तैर नहीं सकते और फिर डूब नहीं सकते। उन्हें कुछ समय के लिए तैरना होगा, लेकिन हमेशा के लिए भी नहीं। खैर, जो भी हो, टाइटन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अद्वितीय वातावरण प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे हम इस रहस्यमय चंद्रमा के बारे में अध्ययन करना और सीखना जारी रखते हैं, सौर मंडल के विकास में नई अंतर्दृष्टि की खोज और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाएं के लिए रोमांचक रास्ते बनी हुई हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।